तो अब हम स्टार्ट करेंगे लिसनिंग चैप्टर से। तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉफ्ट लिसनिंग दैट अलाउज पीपल टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दैट अदर्स वांट टू कन्वे। एक सॉफ्ट स्किल है जो हेल्प करता है लोगों को समझने में जो लोग हमें इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कुछ टाइप्स के लिसनिंग्स है एंड कुछ बैरियर्स ऑफ लिसनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लिसनिंग लिसनर्स है। तो सबसे पहले टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। तो इसमें हमें हाई कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। जब भी हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उस वक्त हम इस टाइप ऑफ लिसनिंग का यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। जैसे कि अभी आप लोग, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम्स है तो आप लोग अभी इंफॉर्मेशनल लिसनिंग का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको लर्न करना है जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव। तो यूजेस टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। जैसे एक चाइल्ड, जब छोटे चाइल्ड को कोई भी चीज़ उसे कुछ समझ, वर्ड्स के बारे में कुछ समझ तो होता नहीं है, तो इसलिए अगर वो देखता है कि अगर सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज अगर एक जॉयफुल वाली होती है तो वो स्माइल करेगा, और अगर जॉयफुल नहीं होगी तो वो कुछ बैड रिस्पॉन्स जैसा देगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फॉरेन में जाते हैं और हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता है, तो हम दूसरे की बॉडी लैंग्वेज देखकर हम अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं कि वो सामने वाला कहना क्या चाहता है। तो ये हो जाए डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। नेक्स्ट है बायस्ड लिसनिंग। उसमें हम सिर्फ लिसन टू व्हाट दे वांट टू हियर, मतलब जो सामने वाले को सुनना है वही वो पर्टिकुलरली सुनता है। जैसे कि अभी मैं पूरा लिसनिंग पढ़ा रहा हूँ, और अगर किसी को सिंपैथेटिक लिसनिंग ही समझना है या फिर सुनना है तो वो वीडियो को स्किप करके सीधा सिंपैथेटिक लिसनिंग पे जाएगा। तो वो एक टाइप ऑफ बायस्ड लिसनिंग है कि उसे सिर्फ सिंपैथेटिक लिसनिंग सुनना है तो वो सिर्फ वही सुनेगा। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक, जो ड्रिवन बाय इमोशंस होता है, और उसमें हम ज़्यादा फीलिंग्स पे फोकस करते हैं, ना कि वर्ड्स पे। हम वो देखते हैं कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, उसके वर्ड्स इतने मायने नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है एम्पैथेटिक और थेराप्यूटिक, दैट हेल्प्स टू सी फ्रॉम अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव, कैन अंडरस्टैंड समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू। इससे हम दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को हम देख सकते हैं कि कोई इंसान कैसे सोचता है, या ये इंसान किस तरह से चीज़ों को देखता है। ये हम एम्पैथेटिक और थेराप्यूटिक लिसनिंग से हमें पता चलता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल लिसनिंग। उसमें मैंने लिखा है कंप्लीट लिसनिंग। तो इसमें हम ये जितने भी हमने टाइप्स देखे उसमें से सब में कुछ ना कुछ हम मिस कर देते हैं, लेकिन क्रिटिकल लिसनिंग में हम सारी चीज़ें सुनते हैं। जैसे कि मैं इसकी एक डिटेल्ड पैराग्राफ है वो मैं पढ़ लेता हूँ। इफ़ यू नीड टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन यू विल नीड टू यूज़ क्रिटिकल लिसनिंग। Using critical thinking while listening goes deeper than comprehensive listening. Instead of taking the information to face value, you can use critical listening to evaluate what's being said. Listening is crucial when problem solving at work. यहाँ पे हमें पता चला कि एवेल्यूएट हम कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त। हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्रिटिकल लिसनिंग। अब यहाँ पे एक वर्ड आया कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। तो कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग के अंदर हम मान लीजिए कि हमें एक स्पीच सुनाई जाए, और उसमें से हमें अगर लास्ट में हमें पूछे कि इसका टॉपिक क्या था, या फिर इसका मेन आइडिया क्या था, या सेंट्रल आइडिया क्या था, और अगर वो हम बता देते हैं पूरा सुनने के बाद, तो वो होता है कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। हम शॉर्ट में हम उसे कॉम्प्रीहेंस करके उसे बताते हैं कि इस बारे में था। तो ये हो गया कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। अब आता है हमारा नेक्स्ट बैरियर्स ऑफ लिसनिंग। तो बैरियर्स ऑफ लिसनिंग में सबसे पहला है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर एक साथ बोली जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो चीज़ हमें समझ ना आए, या फिर समझ तो आए लेकिन याद ना रहे। नेक्स्ट है पर्सनल कंसर्न्स। अगर पर्सनल कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, या फिर मन ना लग रहा हो,
कहीं भी, तो किस कोई और क्या बोलना चाहता है वो ज़्यादा अच्छे से या इफ़ेक्टिवली समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्रिजुडाइज। अगर किसी चीज़ को मैं जैसे कि ये है, एक M है और एक W है, अगर मैं किसी को ये दिखाऊं और पूछूं ये क्या है, तो वो बोलेगा M है। और अगर मैं उसे बताना चाहूँ कि ये उल्टा W है, और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो एक प्रिजुडाइज है। और तो अगर किसी का जो प्रिजुडाइज है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो जो लिसनर जो है, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, अगर उसे समझना नहीं चाहता है प्रिजुडिस के वजह से, तो भी एक बैरियर क्रिएट होता है। नेक्स्ट है आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि अभी बाहर की कुछ आवाज़ या फिर वॉइसेस, जैसे अभी ड्रिल मशीन चल रहा है, तो वो आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस है, वो अफेक्ट कर सकता है। रेट ऑफ स्पीच, अगर एमिनेम को पढ़ाने भेजा जाए क्लासरूम में, तो किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो इतनी स्पीड में, जैसे कि उसके रैप गॉड के अंदर उसने सारी चीज़ें एकदम फटाफट बोल दिया उसके एक पार्ट के अंदर। तो वैसे ही अगर क्लासरूम के अंदर स्पीकर इस स्पीड से बोलेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो वो हो गया रेट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लिसनर। तो इट इज़ दे आर अटेंटिव, दे डू नॉट अज्यूम, लिसन फॉर फीलिंग्स एंड फैक्ट्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्पीकर्स। ये हो गया हमारा लिसनिंग पार्ट।